हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्या हालचाल हैं? मैं मनीष ग्रोवर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग बाय ऑलिव बोर्ड पर। कहानी आज की है ऑल इंडिया लाइव मॉक का सॉल्यूशन सर, जो आपने जो वीकेंड आपका गया है उसमें अटेम्प्ट किया होगा। तो उसी मॉक के सॉल्यूशन के साथ हम आज यहाँ बात करेंगे। तो भाई 1 बाय 1 टीयर 1 के मॉक में जैसे 25 पेपर में 25 सवाल जैसे आपको देखने को मिलेंगे, वैसे ही 25 सवाल आपको यहाँ पर भी समझने हैं और मेरे साथ लगाने हैं। तो फिर आओ भाई, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, ये 125 आ गया, ठीक है जी। 2 बार 24 है, 2 बार 2 है, तो 2 बार कट के 12 आ जाएगा और 12 का स्क्वायर 144 माइनस का 10 और जमा का 30, और इसको तो भूल ही जाओ, बीच में प्लस आ गया तो 269 और प्लस 20। लो सर, 289 इज द करेक्ट आंसर। ज्यादा टेंशन की कोई जरूरत थी नहीं इस सवाल में। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आपको ना स्टेटमेंट दे रखी है 2, आपको बताना है कि कौन सा डाटा आंसर देने के लिए सही है, मतलब सफिशिएंट है या नहीं है। आओ जी, हम अपने बाकी के सवाल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि बाकी सवाल हमें साफ साफ दिखाई दे। लो जी, क्या सेलिंग प्राइस होगा अगर प्रॉफिट 100 रुपए है? यानी आप अगर अपनी कॉस्ट निकाल लोगे तो बात खत्म। तो देखते हैं कॉस्ट निकल जाएगी या नहीं। मार्क प्राइस 30% ज्यादा है सीपी से, यानी 100, और जो एमआरपी है वो 130, और कॉस्ट पे जो डिस्काउंट है वो 170 रुपए का है सर जी। अब देखो बेटा, आपने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, 170 का आपने डिस्काउंट दिया है। अगर आप 170 का डिस्काउंट ना देते तो आप कितने रुपए कमाते? 270। और अगर डिस्काउंट ना देते तो किस पर बेचते? एमआरपी पर। तो प्रॉफिट कितना होता? 30, जो कि कितने के बराबर है? 270 के। तो सीपी निकल जाएगी सर। पहले से अकेले से आंसर आ सकता है, मतलब ये वाला भी ऑप्शन गलत और ये वाला भी गलत। या तो आंसर आएगा अलोन या आएगा आइदर और। प्रॉफिट परसेंट जो आपने कमाया है वो 1/9 है सर। एमआरपी अगेन पता है, प्रॉफिट के परसेंटेज का पैटर्न भी पता है, दोनों से ही आ जाएगा। पहले से भी आ जाएगा, दूसरे से भी आ जाएगा, आइदर और। भाई पहले से अलग आ रहा है और दूसरे से अलग आ रहा है। अब कई लोग कहेंगे सर जी एक बात नहीं बताई, यहां पर कैसे बनना है? सर जी 1/9 का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस, एमआरपी सब पता लग जाएगा। डिस्काउंट की कोई बात की नहीं गई है, मतलब आप एमआरपी पर ही बेच रहे हो, तो सेम पैटर्न सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2300 रुपए की कोई चीज लाए, 2700 की बेची, फिर 2400 की लाए, 2900 की बेची, तो कितना प्रॉफिट है? 900 रुपए का। मान लो मैं एक दुकानदार हूं, 400 रुपए मैंने यहां कमा लिए, 500 रुपए मैंने यहां कमा लिए। भाई मेरे कपड़ों की दुकान है, मान लो मैंने कोई ब्लेजर लिया, मैं 2300 का लाया, मैंने 2700 का बेच दिया। ब्लेजर चलो घड़िया ही लगा लो, मैं 2400 की लाया, 2900 की बेच दी, तो इसमें क्या था? 900 रुपए का प्रॉफिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बाइक वाला कोई डिस्टेंस 64 की स्पीड पे कवर करता है। अगर वो 72 की स्पीड पे जाए तो सेम टाइम में
40 किलोमीटर ज्यादा कवर कर लेगा। अच्छा बताओ, स्पीड कितनी बढ़ गई? 8। टाइम मुझे पता नहीं कितना है, कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया? 40 किलोमीटर। यानी टाइम कितना था सर जी? 5 घंटे था। अब लोग कहेंगे 5 कैसे आ गए? भाई 8 की स्पीड एक्स्ट्रा रही टी टाइम के लिए, तभी तो आप 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए। हाँ जी, तो यानी आपका टाइम जो था वो 5 घंटे था। तो ओरिजिनल डिस्टेंस कितना था? 64 की स्पीड पर अगर आप 5 घंटे जाओगे तो ओरिजिनल डिस्टेंस जो था वो 320 किलोमीटर था, 320 किलोमीटर। ए ने 75,000 के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया। हमेशा एक समझदारी आपके पास होनी चाहिए। जीरोज अगर हर जगह सेम है तो जीरो लिख के अपना टाइम वेस्ट मत करो। इसने लगाए 75, इसने लगाए 90। बिजनेस चला 1 साल यानी 12 महीने, तो इसका पैसा चला 12 महीने, और बी जो है वो 5 महीने के बाद आया था, तो इसका पैसा चला 7 महीने। 15 पे 5 और 15 पे 6, ये आ गया 2। तो नेट प्रॉफिट का रेशियो 10 और 7 आ गया। प्रॉफिट आपको पता है, आपको बताना है ए का और बी का अलग अलग प्रॉफिट क्या होगा। 10 बाय 17 गुना में 40,885। 17 का डबल 34, 17 चौके 68, ना जाने की 0, 17 पंजे 85, 24,050 रुपए ए का आ गया। तो बात खत्म सर, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। दो प्राइम नंबर का एलसीएम 899 है। देखो जी, प्राइम नंबर का एलसीएम वही होता है जो उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। थोड़ा सा समझा देता हूं। अच्छा आप बताओ, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, इनका एलसीएम क्या आएगा? 15 आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करके भी क्या आएगा? 15 आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता है कभी भी। ठीक है, अब जो प्राइम नंबर है मेरे, वो ऐसे प्राइम नंबर होंगे जो सर 30 से 40 के आसपास होंगे। क्यों? अब बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे। मान लो एक मैं 19 ले लूं, एक मैं 31 ले लूं, आ भी 600 रहा है, ज्यादा से ज्यादा 600 के आसपास आएगा। पर अगर मैं थोड़ा ध्यान दूं, एक 31 और एक 29, आबादी जनता परेशान भी तेरे दिमाग में कैसे आया? ये भी तो देखो कि दोनों को गुणा करके 900 आना चाहिए। तो दोनों को गुणा करके अगर 900 का सोचोगे तो 30 का स्क्वायर सुनाई देगा 900 के आसपास। तो एक 31 एक 29, इनको मल्टीप्लाई करके 899 आ रहा है। ए बी से बड़ा है तो ए 31 हो गया और बी 29 हो गया। तो 29 माइनस 31 प्लस में 2 गुना ए बी यानी कितना? 899। ठीक है जी। तो बेटा माइनस का 2 और प्लस में 1798, इनको जोड़ दो 1796 आंसर आ जाएगा सर। कुछ भी नहीं था सर, कुछ भी नहीं। थीटा की वैल्यू बताओ सर, कितना आसान है थीटा की वैल्यू। अब हो सकता है आप परेशान हो जाओ, थीटा की वैल्यू ये कैसे आ गई? थीटा 45 डिग्री होगा तब इसकी वैल्यू 1/√2 होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब आप कहोगे फिर आपने 45 क्यों नहीं लिया? थीटा 90 डिग्री से क्या है? थीटा 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा। तो 45 कैसे आएगा? 90 जमा 45 करके 135 हो जाएगा, जब तभी आ सकता है 45। मतलब बात खत्म हो जाती है कि थीटा अगर 90 से बड़ा लेना है तो 45 तो हो नहीं सकता ना जनाब।
डिफरेंस बिटवीन एक नंबर को अगर 30% बढ़ा दें और ओरिजिनल को ही 20% घटा दें, अगर किसी नंबर को 30% बढ़ा दिया, ठीक है जी, और उसी नंबर को ओरिजिनल को 20% घटा दिया, दोनों का अंतर 50 का, जो कि 25 के बराबर है। अगर 50 की वैल्यू 25 है तो 100 की वैल्यू 50 आ गई। कौन सा नंबर? ओरिजिनल नंबर। तो सर 50 इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर भाई, कुछ भी ज्यादा जरूरत नहीं थी। सिंपल इंटरेस्ट बताना है। सर जी सिंपल एक बात बताओ, 23% एक साल का, 4 साल का 92%, तो 6250 का 8% निकाल लो सर जी। 25 से 250, 25 से 4, 4 से 2, तो 8% कितना आ गया? 500। अब आधी जनता, आधी से ज्यादा ने 92% ही निकाला होगा। अरे अगर किसी का 92% निकालना है तो उसका 8% निकाल के उसमें से माइनस कर दो। तो इसमें से 500 घटा दो, आपका ब्याज आ गया 5750 रुपए। क्लीन, एकदम क्लीन थॉट था, एकदम क्लीन सोच थी सर जी। चलिए, बी का प्रेजेंटेज किसका मल्टीपल है? 11 का। और 4 साल पहले बी का एज किसका मल्टीपल था? 5 का। इसमें से 4 घटाओ ना, 5 का मल्टीपल नहीं है। इसमें से घटाओ नहीं है, इसमें से घटाओ नहीं है। ये रहा सर इकलौता ऑप्शन जहां 4 साल पहले 40 आएगा, जो कि 5 का मल्टीपल बैठेगा। इससे ज्यादा सोचने की जरूरत थी नहीं सर। आगे बढ़ रहे हैं। हमें बोला गया राजू राम से, और राजू है राम से, चलो राजू को बीच में लिख रहा हूं सर, ठीक है जी। राजू राम से, और श्याम जो है वो किससे है बेटा? राजू से। तो अगर ये 100 है तो राजू 30% ज्यादा एफिशिएंट है राम से, और श्याम 40% ज्यादा है राजू से। तो 130 का 40% होता है 52, 52। तो 52 ज्यादा यानी 182 सर। तो भाई 2 पे 50, 2 पे 65 और 2 पे 91। तो श्याम कितने दिन में काम कर देगा? अगर राम 91 दिन में करता है, ये बंदा डेली करता है 50, तो 91 दिन में कितना टोटल काम किया होगा? ये बंदा डेली करता है 91, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 50 दिन के अंदर निपटा देगा सर। खत्म। कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपको परेशान होना पड़ जाए। कार की वैल्यू पहले 18% गिर गई और फिर 48% बढ़ गई, तो फाइनल प्राइस में कितना चेंज आ गया? सर सक्सेसिव के हर पैटर्न के ऊपर हम इस चीज का अक्सर यूज करते हैं, और आपने भी इंटरनेट पे कहीं भी किताबों में नोट्स में देखा होगा। 18% प्राइस गिर गया, 48% बढ़ गया। एक प्लस और एक माइनस को अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का रिजल्ट आएगा सर जी, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करते हुए 864 आ गया, और बटे में कितना आ गया सर जी? बटे में 100 आ गया। तो 30 माइनस 8.64 यानी 21.36% का रेट आपका बढ़ गया, आपका ओरिजिनल के कंपैरिजन में सर जी। लो जी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, XYZ और Y 90 डिग्री पर है सर।
ओके जी। कॉस का मतलब है बेस 18, ये 17, तो पाइथागोरस लगा लेना, ये 15 आ जाएगा। अब बताओ साइन का एक्स क्या होगा। अगर थीटा एक्स लेना है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेन्यूस तो सेम रहता है। तो साइन के एक्स का वैल्यू 8/17 आ जाएगा। कॉस वाई यानी कॉस 90 पे कॉस क्या होता है, 0 होता है सर जी। टेन का जेड, अगर ये थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, और टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी ये 15/8 आ जाएगा। तो एलसीएम देखें तो 136 सर जी, 136। कहीं गलती हुई है सर, एक बार के लिए क्रॉस चेक कर लेते हैं, यही हो सकता है भाई। ये आपका कॉस कॉस एक्स था सर। चलिए यहां पे छोटी सी गलती हुई है, इधर जेड ले लेते हैं, इधर एक्स ले लेते हैं। अब चलते हैं सर, ठीक है जी, माफ कर देना। साइन एक्स का वैल्यू आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यानी 15/17, और टेन जेड का मतलब आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 8/15। यस, दिस टाइम नो मिस्टेक, माफी चाहूंगा गलती के लिए। 255 एलसीएम आ गया सर, इन दोनों को तो फिर छोड़ ही दो। अब आओ 15 × 120, ठीक है जी। 17 × 15 255, ये आना चाहिए सर आपका, एक सेकेंड, ये आ गया सर आपका 15 7, हाँ 255 सही है। 15 पंजे 225 और 17 8 136, 361 बाय समथिंग सर जी। लो जी, आपके सवाल का आंसर। मिस्टेक के लिए माफी चाहूंगा। 50 लीटर का एक जार है, 5 लीटर निकाल कर दूध डाल दिया, फिर 20 लीटर निकालकर एक्स डाल दिया, तो फाइनल रेशियो बताओ। सबसे पहली बात आपके दिमाग में जो होनी चाहिए, टोटल 50 लीटर था, 50 ही रहेगा। क्या ये 50 बन रहा है? बन रहा है। क्या ये 50 बन रहा है? बन रहा है। क्या ये 50 बन रहा है? ये 50 नहीं बन रहा सर जी। क्या ये 50 बन रहा है? ये 50 नहीं बन रहा सर जी। बाकी दोनों ऑप्शन 50 बन रहे हैं। अब आपने 5 लीटर पानी निकाला था और उसकी जगह दूध डाला था, यानी सबसे कम मात्रा दूध की होनी चाहिए, क्योंकि 20 लीटर एक्स मिलाया था आपने, सबसे कम मात्रा दूध की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट सर जी। वही एक ऑप्शन है जिसमें दूध की मात्रा सबसे कम है। बस खत्म बात, आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया एक्स और वाई है, और एक्स और वाई को बराबर बोला गया। क्या बात है सर जी, देख लो भाई, फिर बाद में मत कहना। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और कोन का सरफेस एरिया कर्व्ड एक्स और वाई है, और एक्स और वाई बराबर है, और दोनों की रेडियस भी क्या है? इक्वल है। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और ये कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई से पाई, रेडियस से रेडियस कैंसल। स्लांट हाइट कोन की ए है, तो सिलेंडर की हाइट जो है बेटा वो a/2 आ जाएगी। a/2 यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखो जी, सवाल हो गए 10 नहीं 15। एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो ना हो। मतलब अगर आप 2 नंबर के हिसाब से चलते जाओ, हमारे 30 नंबर अब तक कोई रोक ही नहीं सकता था, अगर आपने पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। हाँ, सिलेबस कवर नहीं हुआ तो बात अलग है। सर जी, टोटल अमाउंट किसी पैसे का 8 साल बाद और 11 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो हमें दे रखा है। कितने साल का अंतर है? 3 साल।
कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा पावर्स में बढ़ता है, यानी अगर ये रेशियो 3 साल का है तो ये किसी के क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, यानी 1 साल का रेशियो निकल कर आ गया। और 1 साल में आपके 10 रुपए 11 रुपए हो जाते हैं, तो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम आ गई सर जी। तो अब आपसे क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो बताओ 3 साल का। सर जी 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 300 हो जाएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का आप यहीं से नोटिस कर सकते हो 331 है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। अब बहुत सारे लोग कहें कैसे आ गया, अरे जनाब आपने 1000 रुपया मान लिया, किसी भी चीज को मान लिया, प्रिंसिपल को 1000 पे 10% बैठा 100 रुपए, तो 1 साल का 100 तो 3 साल का 300, और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 331। तो आप किसी भी एंगल पे जाइए, दिस इज द आंसर सर जी, ज्यादा विचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। पी भाई ये गलती से क्लिक हुआ है, इसको नीचे करते हुए कहीं कहो ले तूने गलत कर दिया। पी और क्यू किसी काम को 32 दिन में कर सकते हैं और क्यू अकेला 56 में, तो पी अकेला कितने में करेगा? सर एक को बी ले लो, एक को ए ले लो और मेथड लगा दो ए बी ए अपॉन बी माइनस ए, यानी 56 गुणा 32 बटे में 24, 8 तिये 8 सत्ते, यानी 224 बाय 3 दिन आ गया आंसर। ये आ गया सर आपके सवाल का आंसर 74 सही 2 बाय 3 दिन सर जी, 74 सही 2/3 दिन सर। 1870 रुपए बांटने हैं आपको इनके बीच में और बी को इतना मिलता है, सर हो गया। बी को मिलता है 680, यानी कितने गुना 170, तो इसको भी कितने गुना 170, यानी 850 इसको मिलेंगे सर, ठीक है जी। तो इसको भी कितने गुना 170, यानी 170x इसको मिलेंगे। अब इनका टोटल कितना आ रहा है 1530 रुपए। अगर 1870 में से 1530 बट गए तो कितने बटने रह गए 340, तो 170x का वैल्यू अगर 340 है तो x का वैल्यू हमसे पूछा है, दैट इज द 2 सर जी, बात खत्म हो गई। सर लैडर वाला ये सवाल आप अपने बेसिक से करना चाहें बेसिक से कर लो, वरना ये जो 1/3 है इसको 1 और 3 ऐसे लिख दो। कितनी बार नंबर है 3 बार, तो मैंने 3 क्या बना दी स्लैब बना दी। यहां 2 है तो मैंने यहां 2 रख दिया, यहां 1 है तो यहां कुछ नहीं रखने की जरूरत, यहां 12 है तो मैंने यहां 12 रख दिया। अब करना क्या, गौर से सुनो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 जोड़ दो 7 आ गया। अब यहां कुछ नहीं है तो नॉर्मली जोड़ दो, 7 जमा 3 कितना 10 आ गया। 12 को 10 से, ठीक है 12 को 10 से मल्टीप्लाई करके बात को ये फिर समझ लेना। अच्छा यहां पे ऊपर 2 भी है, तो इस 2 को अगर मैं लेके चलता हूं तो इस 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। कहां पर, लास्ट में डिवाइड करना पड़ेगा यहां पर सर। चलो नो प्रॉब्लम, पहले कर लेते हैं, 1 सेकंड, फिर इस हिसाब से जाऊंगा तो कहीं गलती कर रहा हूं मैं, गलती तो कहीं नहीं हो रही। 1 सेकंड रुक जाना बच्चों, यहां 1 है तो यहां किसी से डिवाइड नहीं, यहां सॉरी यहां 1 है, यहां 2 है तो यहां 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा तो 2 से डिवाइड करके 5 आ जाएगा। 12 पंजे 60 और 60 जमा 7 67, और आंसर आ गया 67/5 सर जी, यानी द आंसर शुड बी 13.4।
देखें जरा 13.4। यस। अब बहुत सारे लोग कहेंगे मुझे तो समझ नहीं आया सर, लैडर का पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा आपको। अगर आपने कभी भी अपने टीचर से लैडर पढ़ा है और उन्होंने आपको ये मेथड नहीं सिखाया, सो जस्ट गो एंड आस्क हिम कि भाई क्या है। मैं रिपीट एक बार फिर से कर रहा हूं, देखो 1 का 1, 3 का 3। ठीक है, अब गौर से सुनो, यहां 2 है, यहां 2 लिख दिया, यहां 1 है, कुछ नहीं लिखना, यहां 12 है, यहां 12 रख दिया। ठीक है, हो गया। 1/3 तो यहां आ गया, यहां 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे 2 है, 1 यहां, ये रहा 1 तो यहां कुछ नहीं आएगा, आगे रहा 2 तो यहां 2 से डिवाइड कर देंगे। इधर वाले मल्टीप्लाई के काम आते हैं और इधर वाले डिवाइड के काम आते हैं। 2 का डबल 3 का 6 और 6 जमा 1 7, 7 जमा 3 10। अब नीचे 2 है तो डिवाइड करना पड़ेगा। 12 पंजे 60, 60 का जमा 7 67 और आंसर आ जाएगा 67/5। तो अगेन एक बार रिपीट कर दिया, नहीं तो जहां आपने कवर किया होगा लैडर तो जरूर सीखिएगा। सर, सम ऑफ द रेडियस एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्कल इज इक्वल। वो क्या बोल रहा है, रेडियस का टोटल और दोनों के सेंटर के बीच की दूरी बराबर है। मतलब रेडियस 3 और 4 है मान लो, तो रेडियस का टोटल 7, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी 7। कब पॉसिबल है, जब ये डायग्राम होगा। और ये डायग्राम क्यों होगा, जब आपके सर्कल बाहर से क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, एक्सटर्नली टच करेंगे। सर क्वेश्चन आसान है पर मोक में क्यों नहीं बनता, ये तो आप जानते हो। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैं कोई बिल्कुल फालतू की बात नहीं करूंगा। मैं आपको चलो फटाफट से ये बताता हूं कि मैं अगर आपकी जगह होता तो कितने कितने सेकंड लगते। ज्यादा 10 सेकंड, ज्यादा 10 सेकंड हम इस पे लेते। ठीक है जी, इस पे हम ले लेते 30 सेकंड मान लो, पर हो जाता, क्योंकि लाइनें पढ़ के ही पता लग जाता है कि होगा या नहीं। अब बहुत सारे लोगों को करके देखना पड़ता है, मतलब उनमें अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है टॉपिक को लेकर। भाई पढ़ते ही पता लग गया था कि हाँ हो जाएगा। कितना, ज्यादा 10 सेकंड, हाँ जी, ज्यादा 15 सेकंड। हालांकि मैं अपने लिए करता तो 10 सेकंड, 8 बराबर 40, 1 बराबर 5, 64 बराबर 320, या फिर 64 का मल्टीपल उठाता सीधा, जो कि एकलौता ऑप्शन है। चलो मैंने वो भी आपके लिए छोड़ दिया। सर जी यहां देखो, ये भी आपके सामने एक एग्जांपल है, इसमें भी ज्यादा 20 सेकंड भाई कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ज्यादा 25-30 सेकंड भाई सोच के लगाने में। ये तो सवाल ही औकात से ऐसा था कि 5 सेकंड भी लगते या नहीं लगते। आगे बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन अगेन 50 बराबर 25, 100 बराबर 50, मैक्स 10 सेकंड 12 सेकंड। सिंपल इंटरेस्ट बताना है, इसका 92%, इसका 92% मतलब इसका 8% निकाल के इसमें से मैंने माइनस कर दिया था। ठीक है जी, सीधा देखा था इसको ऑप्शन से हमने, 10-12 सेकंड लगा लो, 15 सेकंड लगा लो। ठीक है जी, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता कि आप कितनी देर लेंगे, हालांकि 25 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। ये 20 सेकंड ज्यादा की कैलकुलेशन में टाइम लगे, ये भी ज्यादा 30 सेकंड। सर जी ये सवाल भी हमने ऑप्शन से कर लिया था, मैक्स 20 सेकंड भाई चलो टाइम सोचने में लगा। ये भी 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, हालांकि कम लगेगा। ये भी सिंपल सवाल था, अगर कोई ये समझता है कॉम्बिनेशन कि 3 साल में एक 10,000 का 1331 10% रेट पे ही होता है, लोगों को पता होता है ये चीज। सर चलो कोई ना, ये तो और भी आसान था, 10 से 12 सेकंड। चलो जी ये भी कतई आसान था सर जी, हमने नोटिस किया। उसके बाद ये था एक सवाल जिसमें अगर आप बेसिक से जाओगे तब भी आपको 25-30 सेकंड चाहिए, और नॉर्मली में भी 25-30 सेकंड लग जाएंगे, और नथिंग, रीड करना था और हो जाता। एक सर्कल को एक ट्रायंगल में बनाया गया है, और ट्रायंगल है आपकी पी क्यू और आर। एक सर्कल को इसके अंदर बनाया गया, लो जी हमने बना दिया। P2
टू क्यू आर। लो जी, यहां पर एक परपेंडिकुलर है सी और ये सेंटर से ओ से बात करती है और सेंटर सर्कल को एम पर काटती है। पी क्यू 40 है तो पी आर भी 40 है। क्यू सी 25 है तो सर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है जी। अगर क्यू सी 25 है तो ये भी 25 है तो ये 15 हो गया। क्यों? क्योंकि सर जी टेंजेंट की दूरी बराबर होती है किसी भी बाहरिया बिंदु से। पीएम 10 है, ये 10 दे रखा है तो सर्कल की रेडियस बतानी है। कितना आसान है। अगर आपने एक पढ़ा हो प्रॉपर्टी, ये रहा पीए, ये रहा एम और ये रहा सी, तो मैं लिख सकता हूं भाई पी ए स्क्वायर बराबर पी एम इंटू में पी सी। क्या आपको पीए पता है? हाँ पीए पता है, 15 का स्क्वायर 225 सर जी। पीएम पता है? हाँ पीएम पता है 10 है सर जी। क्या पीसी पता है? पीसी निकाल लेंगे अभी सर जी, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं। पहले तो पीसी 22.5 आ गया। अगर पीसी 22.5 आ गया, पीसी में से पीएम घटाओ तो एमसी 12.5 आ गया। अगर एमसी 12.5 आ गया तो रेडियस 12.5 का आधा 6.25 आ गया। अब इसमें भी कई लोग अटके होंगे और फिर मन में आया होगा यार ये तो बड़ा लेंदी सवाल है। था कुछ भी नहीं सर भाई। एक आइटम 30 की आई मान लो, एक 50 की आई। पहले पे 20% का प्रॉफिट है यानी 6 रुपए का, दूसरे पे 10% का प्रॉफिट है यानी 5 का, टोटल प्रॉफिट 11, टोटल प्रॉफिट 330। अगर 11 का वैल्यू 330, एक का वैल्यू 30, तो पहली आइटम का सीपी बताओ, दैट इज द 900 यानी 900 सर। एक बड़ा सिलेंडर है ओपन एट द टॉप और इसको वाटर प्रूफ फैब्रिक लगाना है अंदर भी और बेस के अंदर भी। तो बच्चे कर्व्ड सरफेस पे लगाना है यानी 2 पाई आर एच और बेस इसका सर्कल होता है यानी पाई आर स्क्वायर। तो पहले एरिया निकाल लो भी, कितने एरिया पर आपको ये फैब्रिक लगाना है सर जी। तो 2 गुना 22/7 को बाहर निकाल लिया। टैंक का रेडियस और टैंक की हाइट आपको पता है सर जी, टैंक का रेडियस है 2.5, तो 2 गुना 2.5 गुना 4 और जमा में 5/2 का स्क्वायर। 5/2 कहां से आया? वही 2.5 का स्क्वायर। तो 22/7 गुणा में ये आ गया सर जी आपका 20, आगे आ गया 25/4 यानी आ गया 105/4। 7 पे गया 15, 2 पे गया 2, 2 पे गया 11, 165/2 यानी 82.5 मीटर स्क्वायर पर आपको फैब्रिक लगाना है सर जी। फैब्रिक लगाने को कहां बोला उसने? एक तो उसने बोला टॉप तो खुला हुआ है सर जी, टॉप तो है ही नहीं, इसको तो भूल ही जाओ। एक तो यहां लगाना है सर्कल पे, तो सर्कल का एरिया, एक यहां अंदर लगाना है पूरे पे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मैंने देख लिया कितने एरिया पे लगाना है। अब उसने बोला फैब्रिक एक स्क्वायर है, तो भैया जी शीट का एरिया निकालो। शीट का एरिया, शीट का एरिया आ गया 40 गुना 40। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर होता है, पर ऊपर मीटर है नीचे सेंटीमीटर है, तो 40 के नीचे 100, इस 40 के नीचे भी 100, तो आपकी शीट का एरिया भी पता लग गया। तो बच्चा ये एरिया पर आपको फैब्रिक लगाना है और एक शीट का एरिया आपको पता है, तो आपको बताना है कितने पीस लगेंगे। सर मैंने टोटल एरिया को
डिवाइड कर दिया एक शीट के एरिया से और लिखा है 12% एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। मतलब अगर 100 की जगह सेटल करनी है तो 112 चाहिए, क्योंकि वेस्टेज भी होगी। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे भाई, 112% से। भाई 112% से क्यों? क्योंकि जितनी आपको शीट चाहिए उतना नहीं, उससे 12% एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी, क्योंकि वेस्टेज भी है। तो फिर देख लो, इतने एरिया पर फैब्रिक लगाना है, एक शीट का एरिया पता है और ऐसा क्या है, शीट बतानी है। तो इतने एरिया में इतने एरिया वाली कितनी शीट लगेंगी, डिवाइड करके पता लग जाता, बात खत्म हो गई। पर फिर उसने बोला 12% एक्स्ट्रा रखना, क्योंकि वेस्टेज भी है। तो 12% एक्स्ट्रा रखना है, तो 112 से मल्टीप्लाई कर दिया। कृपया आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो 16 सत्ते 112, ठीक है जी। 25 तिये 75, 25 तिये 75, 25 चौके 100 और आगे आ गया 2310 बाय 4, 4 पंजे 20, 31, 4 सत्ते 28, 31 है ना, हाँ, 4 सत्ते 28, 30 और 4 सत्ते लगभग 578 शीट लगेंगी। आपके सवाल का आंसर भाई 63 लीटर दूध और पानी है, जिसमें रेशियो 2:5 है। 7 लीटर मिक्सचर निकाल लो। अब बच्चे आप हमेशा एक बात जो कभी भूलनी नहीं है, 7 लीटर किस रेशियो में निकलेगा, इसी में। निकलने के बाद जो 56 लीटर बचेगा उसका रेशियो भी यही बचेगा। जब किसी कंटेनर से हम मिक्सचर निकालते हैं ना, तो उसी रेशियो में निकलता है जिसमें वो होता है, और निकलने के बाद रेशियो बचता भी वही है। तो 56 लीटर को बांटो, 16 और 40 आ जाएगा, ये मिल्क ये वाटर। अब आपने 9 लीटर क्या डाल देना है, मिल्क डाल देना है, तो 25 लीटर मिल्क हो जाएगा नया। बात खत्म हो गई सर, 25 लीटर। द लास्ट क्वेश्चन, कौन सी साइडें ट्रायंगल बना सकती हैं? सर जी ट्रायंगल की 2 साइडों का टोटल तीसरी के बराबर नहीं हो सकता। ट्रायंगल की 2 साइडों का टोटल तीसरी से छोटा नहीं हो सकता। ट्रायंगल की 2 साइडों का टोटल तीसरी के बराबर नहीं हो सकता। आगे सोचो ही मत, जब 3 ऑप्शन नहीं है पहले, तो चौथा आ गया सर। तो ये था आज के मॉक का सॉल्यूशन भाई, बात खत्म होती है। और अब आप हमारे साथ अगर ऑलिव बोर्ड पर मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो ऑलिव बोर्ड पर जाकर एक बार कोर्सेज को चेकआउट जरूर कर लीजिए। टेक केयर, थैंक यू बच्चों। और इसी टाइम 9 बजे मैं डेली यूट्यूब पर CGL के पिछले ईयर के पेपर्स करवा रहा हूं लगातार, ताकि प्रैक्टिस कर पाएं आप लोग अच्छे से। टिल देन ख्याल रखिए, मिलते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच सर।